प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। एक नया साल बहुत सी आशाओं का हमारे बीच में है और आज मैं आपका ध्यान निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय की ओर लाना चाहता हूं, क्योंकि इसी भाग से प्रभु की आत्मा मुझसे काफी समय से बात कर रही है और आपके लिए जो संदेश है वो ये है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसका 15 और 16 वचन। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। और 17 वचन के अंत में लिखा है, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। आगे बढ़िए। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप सबके लिए इस साल का संदेश है, मूव फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। आप इन संदेशों को नोट करके रखना। इस साल के अंत में आप में से बहुत से लोग मुझे ये गवाही देंगे, मुझे कॉल करेंगे कि हाँ प्रभु के दास, आपने कहा था आगे बढ़ना है, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। मेरी प्रार्थना है आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ें। मेरी प्रार्थना है आपकी पारिवारिक परिस्थितियों में आप वहीं बने ना रहें, लेकिन आगे 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 बढ़ते जाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आपके बच्चों के भविष्य में प्रभु आपको आगे बढ़ाए। आप कुछ नई सेवकाइयों को शुरू करें, प्रभु आपको उसमें आगे बढ़ाए। आपके बिजनेसेस, कुछ नए बिजनेसेस इस साल में प्रभु आपको दे और प्रभु आपको उसमें आगे बढ़ाए। विश्वास का कदम उठाइए, विश्वास का कदम उठाइए। प्रभु आपके लिए रास्ते खोलना प्रारंभ करेगा। Why you are crying? तू क्यों रो रहा है? इनको बोलो आगे बढ़े। Praise the Lord। कई बार मानो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब परिस्थितियां बहुत गंभीर हो तो हम प्रार्थना करें। यस, प्रार्थना सब कुछ संभव कर सकती है, लेकिन मानो यहां परमेश्वर कह रहा है, मूसा अभी प्रार्थना करने का समय नहीं है, अभी पैर आगे बढ़ाने का समय है। प्रार्थना में हम स्थिर होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब परमेश्वर कहता है क्यों दुहाई दे रहा है? यानी मुझे ऐसा लगता है मानो परमेश्वर मूसा को कह रहा हो, मूसा बहुत दुहाई दी है, बहुत प्रार्थना की है, बहुत उपवास किया है, बहुत तुम रोए हो, अब रोने का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। प्रभु की आत्मा आपसे बात करे। 2022 में बहुत प्रार्थना की, 2022 में बहुत उपवास किया, 2022 में बहुत बहुत परमेश्वर की उपस्थिति में उसके मार्गदर्शन के लिए इंतजार किया। अब उस विषय के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना नहीं, एक्शन प्रभु चाहता है। एक्शन कीजिए, कदम उठाइए, आगे बढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक अगर आप इसी उधेड़बुन में हैं कि हम इस सेवकाई को शुरू करें या ना करें, अगर आप इस उधेड़बुन में हैं कि ये बिजनेस मैं करूं या ना करूं, प्रभु कहता है बहुत प्रार्थना किया, अब करना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे आते हैं, आपके आगे नहीं चलते। साइंस फॉलो करते हैं आपको। जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं, वो आपके आगे नहीं चलते। समुद्र रास्ता देकर खड़ा नहीं होगा, आ जाओ
मेरे बीच में से चले जाओ, लेकिन आपको समुद्र को यह बताना पड़ेगा कि हम वो योद्धा हैं जो देखकर नहीं, रूप देखकर नहीं, लेकिन विश्वास से चलते हैं। हम तुझ में से होकर आगे बढ़ेंगे और आपके विश्वास को देखकर समुद्र भी खड़ा नहीं रह पाएगा, वो भी दो भागों में बंटना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ जो है वो समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर है। उसी ने समुद्र की सीमाओं का निर्धारण किया है। वो समुद्र भी जानता है कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, उसकी बात को समुद्र भी नहीं टालेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आप आगे बढ़िए। आपकी चुनौतियां आपको पत्थर के समान टूटती हुई दिखाई देंगी। आपकी चुनौतियां तिनके के समान उड़ती हुई दिखाई देंगी। आपकी चुनौतियां आपको दिखाई देंगी कि ये रास्ता कैसे मुझे देती चली जा रही हैं। और जब आप दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि मैं इतने दिन से क्यों वहां पड़ा हुआ था। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए ये भविष्यवाणी का शब्द बने। वो आने वाले दिनों में कहेंगे, मैं इतने दिन से क्यों उस परिस्थिति में था, क्यों उस अवस्था में बना रहा, मुझे पहले ही आगे निकल आना चाहिए था। हो रबा शेखे रे। मेरी प्रार्थना है, आगे बढ़िए प्रियो। कुछ लोग आगे बढ़ना प्रारंभ करें। आज विश्वास का एक कदम उठाइए। आप ये मत सोचिए कौन आपके साथ खड़ा होगा, ये मत सोचिए कौन आपकी मदद करेगा, ये मत सोचिए कितने लोग आपके साथ होंगे, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ है तो सब आपके पक्ष में है, विरोध में कोई नहीं। इफ गॉड इज विद अस, Who can be against us? अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। मूसा कहता है, हे परमेश्वर, अगर आप हमारे साथ ना चले तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर आप हमारे साथ हैं तो चाहे कोई भी हमारे साथ ना हो तो भी हम आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु बात करे, प्रभु बात करे, मेरी प्रार्थना है। लॉर्ड स्पीक टू माय पीपल। मेरे लोगों से बात कर परमेश्वर। आज ये वचन आगे बढ़ने का वचन, हम आगे बढ़ने वाले बन जाएं, वो आगे बढ़ने वाले बन जाएं, वो अपनी परिस्थितियों को ललकारते हुए, दुत्कारते हुए आगे बढ़े प्रभु जी, और आपके उन आशीर्वादों को वो स्वीकार कर सकें, अनुभव कर सकें जो आपने उनके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र में राख होने वाला परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। आंधी तूफान को शांत करने वाला प्रभु, हमारे जीवन के उथल पुथलों को समाप्त करने वाला प्रभु, आज हम आपके चरणों में आकर इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और बहुत से लोगों के लिए ये क्लेम करते हैं प्रभु कि ये वचन उनके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड बन जाए, एक भविष्यवाणी का वचन बन जाए। प्रभु आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। आप कहेंगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 2 कुरिन्थी 5 के 7 में, पौलुस के साथ में आप मिलकर ये कहिए, हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हो प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के समान जब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम सब कुछ छोड़कर निकलो उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अब्राहम निकल गया। अब्राहम ने पूछा नहीं, रास्ता बताओ प्रभु। अब्राहम ने कहा नहीं, जगह मुझे दिखाओ। परमेश्वर ने कहा, जगह बाद में दिखाऊंगा, तू निकलने वाला तो बन। अब्राहम निकलने वाला बना, परमेश्वर ने उसे कनान दिया। प्रेज द लॉर्ड। आओ, आज मैं आपको एक और भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहता हूं। आप अगर विश्वास का कदम बढ़ाने के लिए तत्पर हो गए हैं, तो प्रभु ने जो आपके लिए तैयार कर रखा है, उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हैरान हो जाएंगे उन सब बातों को अपने जीवन में हासिल कर। लेकिन कुछ कीजिए, निकलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आज बहुत से प्रियजन हैं जो खड़े हैं प्रभु, काफी समय से उस लाल समुद्र के सामने मानो स्थिर हो गए हैं, जैम हो गए हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए प्रभु जी। हालेलुया। लेकिन अब समय है आगे बढ़ने का, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। पीछे फरहो है, दोनों तरफ पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ियां, जा नहीं सकते। एक ही रास्ता है, समुद्र।
उफल रहा है, गरज रहा है, मानो कह रहा है आओ मेरे अंदर, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। लेकिन वो क्या निकलेगा प्रभु, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है 2 भागों में बंटने का। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों को आगे बढ़ा, उनकी परिस्थितियों में एक अद्भुत चलन हम देख सके, परिवर्तन देख सके। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन।